कामिनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और माँ और पिताजी ने बहुत प्यार और दुलार से उसे पाला था। कामिनी एक कबीले वाली थी और कबीले वाली लड़कियां हमेशा अपने बालों में एक चाकू लगाकर रखती हैं, अगर कोई शिकारी जानवर हमला करे तो उसका इस्तेमाल कर सकें। कामिनी की शादी एक अच्छे परिवार में पिछली पूर्णमासी के दिन हुई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कामिनी का पति अभिनव बुरी संगति में पड़ गया। जुआ खेलना, शराब पीना, यहाँ तक कि कभी-कभी कामिनी के ऊपर हाथ भी उठा देता था। कामिनी सब कुछ सहती चली गई, क्योंकि उसका मायका भी इतना संपन्न नहीं था कि उसे संभाल सके। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और उसके ससुराल में भी उसके बूढ़े सास-ससुर और पति के अलावा भी कोई नहीं था। आखिर उसने सब कुछ सहने का फैसला लिया, पर अब तो हद ही होने लगी। अभिनव अपने दोस्त विपुल और संदीप को अपने घर लेकर आने लगा और उनके दोस्तों की नज़र हमेशा कामिनी पर बनी रहती, पर कामिनी कर भी क्या सकती थी। अभिनव ने संदीप और विपुल से जुए के लिए पैसे उधार ले रखे थे। अब ये दोनों अभिनव को परेशान करने लगे, पर अभिनव के पास पैसे नहीं थे उन्हें देने के लिए। एक दिन विपुल और संदीप ने अभिनव को शराब पिलाई और कहा कि अगर एक रात के लिए अपनी पत्नी मुझे दे दे तो मैं तुझसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा और तुझे और पैसे देंगे जुए के लिए। पहले अभिनव नहीं माना, लेकिन आखिर में वो तैयार हो गया। अभिनव रोज की तरह अपने घर अपने दोस्तों को ले आया और अपनी बीवी कामिनी को अपने कमीने दोस्तों के हवाले कर दिया। अब तक कामिनी सब कुछ समझ चुकी थी क्या होने वाला है। कामिनी ने संदीप और विपुल के आगे हाथ जोड़ा, पर दोनों ने एक ना सुनी। अब कामिनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब कामिनी ने अपने जूड़े से चाकू निकाला और कहा, तुम महाभारत की दुशासन हो सकते हो, पर मैं महाभारत की द्रौपदी नहीं। मैं अपने सम्मान की रक्षा खुद कर सकती हूँ। जैसे ही संदीप ने कामिनी की तरफ हाथ बढ़ाया, कामिनी ने चाकू उसके बाजू पर दे मारा। वो दर्द से कहार उठा। अब की बार बारी विपुल की थी। जैसे ही विपुल ने कामिनी की तरफ हाथ बढ़ाया, कामिनी ने चाकू उसकी छाती में घोंप दिया। विपुल खून से लथपथ हो उठा और अपने जान की भीख मांगने लगा। कामिनी ने कहा कि दुशासन कल भी हारा था और आज भी आ रहा है। अगर एक स्त्री ममता का स्वरूप है तो समय आने पर काली बनने में देरी नहीं लगती। अगर हमें अपने सम्मान की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र उठाना जरूरी है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।